हेलो एवरीवन, यूपीएससी टारगेट कर रहे हैं हम लोग 2026 के लिए और ये हमारा D8 होगा। इसमें मैं करता क्या हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखता हूँ, सिलेबस को एनालाइज करता हूँ और उसके बेसिस पे मैं आपको टारगेट देता हूँ कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर से एग्जैक्टली आपको फोकस किस पे करना होता है, कौन ऐसा एरिया होता है जिससे यूपीएससी रिपीटेड वे में क्वेश्चन पूछता है और कौन ऐसा एरिया है जिससे यूपीएससी आपसे क्वेश्चन फ्यूचर में पूछ सकता है। और हम क्या करते हैं, पूरे अपने चैप्टर को या पूरे अपने सिलेबस को, यही कहें कि पूरे अपने डे को 5 भागों में डिवाइड कर देते हैं। 1 घंटे हम लोग रिवीजन के लिए देते हैं, 5 घंटे हम लोग पॉलिटी को देते हैं, उसके बाद 1 घंटे सीसेट के लिए देते हैं, 1 घंटे न्यूज़पेपर को और हम 2 घंटे यानी कि अपने ऑप्शनल के लिए देते हैं। तो आओ देखते हैं कैसे चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो हमारा जो मेन प्रायोरिटी होता है किस चीज़ पे होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको क्या करता हूँ, डेली का डेली चैप्टर वाइज आपको मैं टेलीग्राम पे सेंड कर देता हूँ। आप उसको डाउनलोड करके वहाँ से क्या करना, एक्सेस कर लेना और उसको एनालाइज कर लेना है किस तरह से किसी पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपना देखते हैं कि रिवीजन में आज क्या करने वाले हैं हम। तो रिवीजन सेक्शन में आज हमें करना है डीपीएसपी प्लस फंडामेंटल ड्यूटीज। इस दोनों को हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया, तो इसको आज रिवाइज कर लेना। उसके बाद हम पॉलिटी में क्या पढ़ेंगे, गवर्नर पढ़ेंगे। अब देखो गवर्नर में क्या पढ़ना है आपको, पूरा चैप्टर आपको एक बार पढ़ना है, रीड इंटायर चैप्टर। लेकिन फोकस आपका बेसिक चीज पे किस पे होगा, ये होगा डिस्क्रिशनरी पावर पे। इस एंगल से यूपीएससी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि जो गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर होता है वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है और कैसे गवर्नर उसका ये यूज करता है। और उसके बाद देखना है अपॉइंटमेंट मतलब गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है और स्पेशली जो सरकारी या कमीशन का जो रिकमेंडेशन है रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट, किस तरह के कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, उसको थोड़ा सा क्या करना देख लेना। ये दोनों का दोनों एंगल है, मतलब यूपीएससी एंगल भी है, ये प्रीलिम्स एंगल भी है और मेंस एंगल है, दोनों एंगल यहाँ पे है। दूसरा, रिमूवल कैसे होता है, किस तरह से गवर्नर को रिमूव किया जाता है, क्या इसके लिए कोई प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर ऐसे ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ रिमूव किया जाता है, उसके बारे में देख लेना। उसके बाद ऑर्डिनेंस पावर, इससे तो मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑर्डिनेंस पावर जैसे कि बार बार जो रिप्रोमुलेशन होता है ऑर्डिनेंस पावर का विदाउट, मतलब कि सिंपली ये ऑर्डिनेंस का मतलब क्या है, लेजिस्लेचर को बाईपास कर देना। तो इसके रिगार्डिंग में क्या हुआ, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा तो आप इसको क्या करेंगे, फोकस कर लेंगे, ध्यान देंगे। दूसरा, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पीएम पढ़ेंगे। पीएम में क्या हमको विशेष ध्यान देना है, बस हमें सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट कंडीशन पे ध्यान देना है कि पीएम को किस तरह से अपॉइंट किया जाता है। और यदि पीएम मतलब पीएम लोकसभा से होगा, पीएम राज्यसभा से होगा, अगर वो राज्यसभा से होगा तो कितने दिन के अंदर, या फिर वो बिना किसी दोनों लोकसभा के भी हो सकता है। तो इस सब चीज़ों पे क्या करना, विशेष आपको ध्यान देना। मतलब बेसिकली आप अपॉइंटमेंट में ध्यान दे दो और बाकी चीज़ तो हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कवर हो ही जाता है साथ साथ में। दूसरा, सीएम में देखना है और सीएम को कैसे पढ़ना है, सेपरेटली नहीं पढ़ना है। एक तरफ ऐसे लिखना पीएम और दूसरी तरफ ऐसे लिखना सीएम। पीएम का अपॉइंटमेंट, सीएम का अपॉइंटमेंट, पीएम का रोल, सीएम का रोल, मतलब इस तरह करके पीएम का रोल एज अ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के लिए, और दूसरा सीएम का रोल एज अ गवर्नर के रिकमेंडेशन के लिए। तो इस सब चीज़ों के लिए क्या करना है, आपको इस तरह से नोट बना के रख लेना है। देखो विशेष ध्यान हमें तो गवर्नर पे ही देना है, गवर्नर से ही क्वेश्चन पूछना हो तो पूछेगा। और पीएम और सीएम को हम लोग सप्लीमेंट कर लेंगे एक दूसरे से, पीएम और सीएम के साथ दोनों कंपेरिजन करके एक नोट्स बना लेंगे कि शॉर्टकट में रिविजन हो जाए। और अगर यूपीएससी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम उसको क्या करें, आसानी से हैंडल कर लें। बाकी चीज़ें 1 घंटे सीसेट के लिए देंगे। तो सीसेट में हम क्या पढ़ेंगे आज, तो हमें आज फैक्टोरियल पढ़ना है। ठीक, पिछली क्लास में यूनिट डिजिट वगैरह कर लिया था, तो आज इसमें क्या करना, थोड़ा फैक्टोरियल को देख लेना और उसको यहाँ पे अगर नोट्स नहीं बनाते हो तो नोट्स बना लेना और उसको अपने पास रख लेना कि शॉर्टकट में आप रिवाइज कर सको जब एग्जाम पास में है तो। दूसरा, अगर आपकी और यदि आपका सीसेट अच्छा नहीं है तब करना। अगर सीसेट आपको बहुत अच्छा है, जैसे लगता है कि आप सीसेट को बिना पढ़े कर सकते हो डायरेक्ट एग्जाम में, तो ठीक है, तो आप यहाँ पे किसी और सब्जेक्ट को हैंडल कर लेना। 1 घंटा हम लोग न्यूज़ पेपर लेते हैं। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनर सेक्शन देखना है, और यदि आप द हिंदू पढ़ते हो तो सिलेक्टिव आर्टिकल्स को सिलेक्ट करना और तब पढ़ना। दूसरा, 2 घंटे हम ऑप्शनल के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शनल हम क्या करें, तो सोशियोलॉजी कर रहे हैं। और अभी तक सोशियोलॉजी में हम लोगों ने क्या किया, पूरा थिंकर्स कर रहे हैं, तो थिंकर्स में कार्ल मार्क्स को स्टार्ट किया है। और दूसरा, मैं आज आपको 8 बजे शाम को, मतलब एक वीडियो 8 बजे सुबह होता है, एक वीडियो 8 बजे शाम को होता है। तो 8 बजे शाम को मैं यहाँ पे जितने ये पेपर 1 का जो सोर्स है, कैसे कैसे पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ से पढ़ेंगे, उसको मैं अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से भी देख लेना। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एलिनेशन करेंगे और इसमें सिर्फ थ्योरी करेंगे। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट को ध्यान देंगे, थ्योरी कर लेंगे और जो क्रिटिसिज्म वगैरह होगा हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो और ठीक है, और ये सब नोट्स वगैरह के लिए आपको कहाँ करना है, आपको टेलीग्राम क्या करना, ज्वाइन कर लेना। जितने भी नोट्स वगैरह होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं इससे रिलेटेड मटेरियल्स वगैरह होते हैं, मैं सब आपको टेलीग्राम पे सेंड कर देता हूँ। तो ये रहा आज का हमारा टारगेट। आई होप आप अच्छे से पढ़ेंगे, खूब अच्छे से पढ़ना और इधर उधर कम डिस्ट्रैक्शन कम करो, मतलब कि मोबाइल वगैरह इस्तेमाल बहुत लिमिटेड में, और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। क्योंकि टाइम आपको लग रहा होगा 7 महीने है, लेकिन 7 महीने यूं चुटकी बजा के निकल जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा। सी यू।